जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़त जाते, ऐसे में लोगन में भय है और लोगन मन टेस्ट कराए बर पहुंचत जाते हैं टेस्टिंग सेंटर। फिर टेस्टिंग सेंटर में कोरोना संक्रमण ला रोके बर प्रोटोकॉल के पालन होवत नहीं दिखत है। देखो रिपोर्ट। ये भीड़ है कोरोना के जांच बर। जी हाँ, ना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हुआ थे, न ही कोरोना संक्रमण ले बचाव बर जारी प्रोटोकॉल के पालन हुआ थे। जौन जगह में कोरोना के जांच करे जाते असल में वही जगह अव्यवस्था के शिकार हो गए है। ऐसे ही अव्यवस्था के नजारा रायपुर के कालीबाड़ी स्थित टीबी अस्पताल परिसर में बने कोरोना टेस्ट सेंटर में देखेला मिला थे। पंडाल के नीचे लोगन की पंक्ति में न तो सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखे जाते और न ही कोनो व्यवस्था दिखत है। ऐसे में मन के जुड़िया दिखिन। यहाँ पहुंचे लोगन ये बात लेके नाराज घर हुई कि न बैठे की व्यवस्था है न पीने के पानी के। 8:30 बजे से लेके लोग 11 बजे आए। 11 बजे तो उसके बाद चेक किए तो यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, सैनिटाइजर वगैरह नहीं है। एक बुजुर्ग पानी के नाम से बेचारा नीचे गिर गया था। तो लाइन इतनी भीड़ है, कहीं एक पॉजिटिव निकलेगा तो 5 या 10 को हो जाएगा। आया हूँ, सवेरे से खड़ा था, अभी पर्ची लेके गया है और कुछ अभी कि अगर हमारे साथ अगर पॉजिटिव लोग भी हैं तो हम जो संक्रमित नहीं हुए हैं वो लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना दूरी का ख्याल है ना व्यवस्था है। इति कोरोना टेस्ट सेंटर में जुटत भीड़ लले के सरकार डहार ले मंत्री रविंद्र चौबे के हिन की व्यवस्था बनाए पर निर्देश दे गए। फिर विपक्ष है सरकार ऊपर सवाल खड़ा करा थे। कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों के मन में अब ये पैदा हो रहा है कि समझ पैदा हो रहा है कि हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं। जुकाम और बुखार जैसे भी जो पेशेंट हैं वो कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए लाइन में जाते जा रहे हैं। उसमें जो होने वाली भीड़ है उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि टेस्टिंग की और सुविधाएं हमको बढ़ानी होंगी। कालीबाड़ी में इन लोगों ने काफ़ी समय तक के जांच को बंद कर दिया था। अनेक सेंटर में जांच बंद करने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा है, जिनको सर्दी खांसी बुखार, आसपास के लोग संक्रमित हुए, परिवार के लोग संक्रमित हुए, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो अब स्वयं लोग जा रहे हैं वहाँ सेंटर के अंदर में और जाकर जो है वो जांच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही है और ये स्थिति के अंदर में एक भय का वातावरण बना है। अव्यवस्था की हालत ये है कि सरकार की अपन दलील है और विपक्ष के सरकार ऊपर आरोप है। फिर सवाल कई ठन है, प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही काबर? का स्वास्थ्य कर्मी मन ला ट्रेनिंग नहीं दे गए है? कैसे रुकी कोरोना के संक्रमण? स्वास्थ्य कर्मी ही संक्रमित त दूसर कैसे सुरक्षित रही? संक्रमण ले बचाए बर का हो ही सरकार के नवा पॉलिसी? राजेश राज और राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा जाते वैसे वैसे जांच कराए बर लोगन पहुंचत जाते हैं। जेन मन पहुंचत हावे ओमन ला कोरोना कहूं नहीं है तो होए के खतरा घलो है, काबर के उहाँ व्यवस्था बन ढंग से नहीं है। अव्यवस्था के हालत है, काबर है का कुछ करे जा सकत है एकर ऊपर पंचायती हमन करबो। परिचय करा दिन सबले पहले हमर पहुना मन के अंशुमन शर्मा जी हवा, एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के। जोहार अंशुमन जी। नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जुड़ चुके हमें। सिंहदेव साहब बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ गए हमें, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। बांधी जी आपको के स्वागत है। जोहार। नमस्ते। जोहार जोहार जोहार। अंशुमन जी मोला लगता है शुरुआत आपे से करना चाहिए कि पहले जब संख्या कम रही से, यहाँ तक कि मोल सूरता है 1 या 2 रही सावे, तब लोगन मन में अतका डर रही से कि मन घरे नहीं निकलत रही। अब संख्या बढ़ गया हवे, मरैया मन के संख्या बढ़ गया हवे, तब जांच बर खुदे पहुंचत जाते जेना नहीं है अव्यवस्था वहू मन ला हो एक खतरा हवे। ते पूरा व्यवस्था कैसे ढंग से देखत हो आप? देखो, ये अच्छी बात है, जागरूक हो गया आदमी मन की खुद ले पहुंचत थे, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, एक आम धारणा बन गई है कि जिन थोड़ा बहुत भी वह मन पहुंचत है, जिन आप देखत रहे भीड़ देखत रहे हो, हम सरकारों पर आरोप लगाते हैं, दोनों विपक्ष के अपन दलील है, सरकार के अपन दलील है। लोगन मन ला भी सोचना चाहिए भाई, जेखर मन के लक्षण नहीं है तेन मन मत निकलो। जिन प्राइमरी कांटेक्ट में है, जिन ला मिले है या जिन ला लक्षण है वही बन बस जांच करा बढ़ जाओ कम से कम, या जिन मतलब और कुछ बीमारी है मॉर्बिडिटी जिन हम बोलते हैं वो है तो वो मन जाए जांच कराए बर। यहाँ की स्थिति ये हो गई कि आदमी मन जेन आए तीन पहुंचा जांच कराए बर, ये भीड़ ओखरे से है। और बाद भी आप कहा थे बाइट में सुना था, कहा थे कि भाई यहाँ सैनिटाइज नहीं होते, अपन मास्क लगा ले पहले, जन के जन मास्क नहीं लगाए हम
तो ये सोशल डिस्टेंस के खुदे मन पालन नहीं करते और दूसरा लोग दोष देते, तो ये हमला सोचल पड़ी। लोगन मन सब जन जानते कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर के इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है, और बाद भी हद दर्जे की लापरवाही है। ये लापरवाही हमर डहल ज्यादा है। हर कोई के आदमी की एक सीमा होती है, सरकार की भी एक सीमा है। सरकार प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास करना चाहिए। सुझाव लेवो, हमारे साथ टी एस सिंहदेव साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसे भीड़ में भाड़ में न जाएं जी हम अल्लाह जांच करावे या असुविधा होत हो या जी लक्षण दिखत हो। जी सिंहदेव साहब, जैसे जैसे कोरोना बढ़ा थे, सवाल ला मैं पूछूं, जैसे जैसे कोरोना बढ़ा था वे लोगन में एक तो डर कम हो गए, वो मतलब लगता है सर्दी खांसी हो गए तो महू चल देते हो जांच करा पड़े, तो ऐसे हो गए सामान्य खून के जांच है। जहाँ संक्रमित पहली ले पहुंचे हवा वहाँ बने मन के जाही तो उहुल हो जाही। का लगते आप मतलब कि कैसे ढंग से व्यवस्था होना चाहिए और कौन मतलब पहुंचना चाहिए, कौन मतलब नहीं पहुंचना चाहिए? जागरूक है तो डर अभी भी है। जरूर ये बात सही है कि डरेगी नहीं चाहिए हम अल्लाह, सतर्क होकर जरूरी बहुत जरूरत है कि हम सतर्क हुई, हम जागरूक हुई, हम जानी कि असली में क्या बात है। जम्मू झंडा तो कोरोना हर नहीं दबे, जम्मू झंडा तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मृत्यु होने वाला है, ऐसा कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। एक से दूसरे के बहुत आसानी से बहुत तेजी से फैलता है। ये बात ला जान के जहां सरकार के अपन तरफ से जिम्मेदारी सरकार की भी है, पहला की टेस्टिंग ला बढ़ाए, दूसरा जहां टेस्टिंग हुआ थे वहां व्यवस्था ला बनाए पर कोशिश करे, और तीसरा फिर पब्लिक अगर आते तो पब्लिक के भी हमें हाथ बटाना जरूरी है कि आखिर हो ही कौन ला कोरोना हो ही तो जे टेस्ट करे बार आते हैं तो ही मतलब फैलने का डर है। अगर सर्दी खांसी है और वो सर्दी खांसी के चलते हम आए हैं जांच कराए तो हमला शंका है कि हमला कोरोना है, तो अगर कोरोना है तो हमला दूसरा नहीं देना है, दूसरा और सर्दी खांसी वाला है तो उनसे हमके ना हुए। तो सरकार अपन तरफ से जितना व्यवस्था कर रहे थे उनमें सरकार की तरफ से कोई बहाना नहीं हो सके, उनला बनाना पड़ी व्यवस्था। लेकिन अगर कहीं कमी दिक्कत है तो हमला खुदे पब्लिक ला दूरी बना देना चाहिए, हाथ ला आगे बढ़ाए कि 2 हाथ का दूरी एक से दूसरे के बीच में रहना चाहिए। इनमें तो कोई नहीं है, सीधे हम हाथ ला खड़ा कर ले, ये 3 फुट करीब होते, एक हाथ ला हम लमाए लेबो तो करीब 3 फुट हो जाते, हमला 6 फुट की दूरी रखना है, तो 2 हाथ की दूरी सामने हमारे खड़ा वाला जो आदमी है ओकर से हमला बनाना है। सरकार करत है कस व्यवस्था चाहे नहीं करत है, हमन तो जानत हन कि कोरोना तो सरकार ला नहीं हुई, कोरोना तो हमन ला हुई, तो सरकार अगर ये व्यवस्था नहीं बना पाते तो हमन ला जरूर खुद। सिंहदेव साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगन मन ला ये बताओ कि का ध्यान रखना चाहिए, कब हमरो फर्ज बनते? जी सबसे बड़ा चीज जो 3 चीज में शुरू से कहता था, 3 चीज हमला करना है। पहला, घर में हाथ धोना, बराबर हाथ धोना साबुन से 5 बार 6 बार 5 बार 6 बार दिन में। सुबह नित्य क्रिया हम करते हैं, सब शौच जाते हैं, शौच के बाद में पहले नहीं, शौच के बाद में हमला बढ़िया से 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है। घंटा 2 घंटा बाद हम नहाए पर करते तो नहाए कर समय में साबुन इस्तेमाल करना है, कम से कम 20 सेकंड वो टाइम हाथ में साबुन रहबे करे। फिर दिन में खाए कर पहले, खाना के बाद में जो हम हाथ धोबो तो भले धोबो, लेकिन खाए के पहले कम से कम 20 सेकंड साबुन से हमला हाथ धोना है। खाए कर बाद में तो हल्का जल्दी से भी हम हाथ धो ले तब वो चल जाए। सांझ के एक बार और रात के खाना के पहले, ये पहला चीज हाथ धोवाई कर। सैनिटाइजर है तो ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान साबुन, अगर खास करके हम घर में हैं तो साबुन। सुबह शौच की नित्य क्रिया है, हम घरे में करते हैं नित्य क्रिया, नहाबो तो घरे में नहाबो, खाना खाबो तो घरे में खाबो, तो ये घर के समय में साबुन से हाथ धोना। दूसरा, हम बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर मिले तो ठीक है, सैनिटाइजर से हाथ धो ले, वरना ग्लव्स भी पहन सकते हैं, हाथ ला ढाके पर हम ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तीसरा, शारीरिक दूरी रखना, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी होना चाहिए। मैं हाथ ला लंबाई के बर्दाश्त में जैसे ये 3 फुट मांगे, तो एक आदमी हम स्कूल में खड़ा होते रहे पहले तो
पूजा हुए चाहे हमन बिहाने हाजिरी हुए तो सभी जन स्कूल में जानते हैं कि भाई एक आदमी से दूसरा आदमी, एक बच्चा से दूसरा बच्चा इतना दूरी करके हमला खड़ा होना है। जांच के जगह बगल में हाथ का माथा इतना दूरी खड़ा होना है। सिंहदेव साहब, जांच के जगह में जेन मन जात है ना उमन ला ऐसे लगत है कि कतका जल्दी मोर जांच होता थी सेकरे सती उमन तरी ऊपर झपाए घलो पड़त हवे। देखिए ना मन फोटो में बांधी जी हमारे संग में जुड़े हमारे। बांधी जी थोकन चर्चा व्यवस्था ऊपर भी कर लेते। ठीक है कि व्यक्तिगत ज्योति थोड़ा सा महूल मेरे बात ला सुन लो। आपे से बोला था मैं बांधी जी हाँ, कि जब हाँ, व्यवस्था के हमन बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कहा था मैं कि भाई मनखे की जिम्मेदारी हवे, लेकिन जांच सेंटर में जाते हैं तो मोला लगता है कि सरकार इसे व्यवस्था कर सकत रही से का कि दुरिया दुरिया में बांस लगा देती है, जब ज्यादा भीड़ होती है तो भीड़ मैनेजमेंट एक काम करते। बोला दे ज्योति बहनी बोला। देखो माननीय मंत्री जी टीएस सिंहदेव बहुत विद्वान आदमी है और कोरोना की व्यवस्था के लिए एक सलाह वो बता रहे थे कि हमला स्वयं सावधानी बरतना है। ये तो जनता की बात हो गई कि जनता मतलब भी वास्तव में पालन करे पड़ी। पहली प्रथम प्रयास तो जनता के प्रयास है कि वो अपन स्वयं बचाए, अपन परिवार ला बचाए, अपन समाज ला बचावे और फिर जान है तो उखर जहान ला भी बचाना स्वयं के आम जनता के काम है। ये जनता काम है, ये जनता समझल पर ही उलट करेल पर ही टीएस बाबा ही कहते। लेकिन ओखर बाद आते गांव के व्यवस्था की बात आते। टीएस सिंहदेव जी बाबा से अगर पूछे जाए कि आपने विकास खंड स्तर में जो मॉनिटरिंग अधिकारी बनाया है, जिम्मेदार अधिकारी बनाया है, क्या ये छत्तीसगढ़ में रह करके विकास खंडों में कभी दौरा कर रहे हैं? उनके पास अगर उसकी सूचना आ रही है तो उसके लिए कोई व्यवस्था बना रहे हैं? जिस गांव में 2 ठो केस आया हुआ है, 1 ठो केस आ रहा है, आज इसको डायग्नोसिस हुआ है, ऐसा है तो वहां पर प्रशासन की भूमिका होती है। प्रशासन अपन जिम्मेदारी से काम कर ही तो गांव स्तर पर रोकथाम क्या ही गांव ला वो छेका बेड़ा जो जिसे करना है रोक थोक वही बताही वो बताही। फिर बात उठते जांच के। अब जांच के व्यवस्था पर भी हमने एक बातचीत करें। माननीय टीएस सिंहदेव बाबा से भी मैंने कई बात किया कि हमारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम लोग हैं, इनको थर्मल स्कैनर दे देना चाहिए ताकि प्राथमिक डायग्नोसिस वो थर्मल स्कैनर से कर लें। लेकिन आपके शासन के द्वारा एक अच्छा बात हुआ था कि विधायकों को कोरोना में बजट दे करके प्रावधान किया गया, हमने इसका खर्चा भी किया। मैं पिछले एक बार टीएस बाबा से भी बात किया कि मैंने थर्मल स्कैनर के लिए एक प्रयोग कर रहा हूं कि मेरे जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं थर्मल स्कैनर से अर्ली डायग्नोसिस कर ले, स्थानीय स्तर पर डायग्नोसिस, लेकिन उनमें गंभीर नहीं रहे। जब गंभीर नहीं हुई तो व्यवस्था कहां बनाए? अब जो है कहीं से आते, पूरा जिला से कहां से आते, एक बिलासपुर में आते, रायपुर में आते, जहां जहां जिला के केंद्र बिंदु वहां है। अब अक्का संख्या में आते तिखर जांच करे के दर संख्या कतका है वह एक प्रश्न चिन्ह उठ गए। कतका संख्या में हुआ थे वह एक प्रश्न चिन्ह होते। और जहां जांच कराए जात है सबके सब एकदम जांच कराए जाते हैं, जैसे टीवी में देखा था सब चीज देखा था। तो हमला ये जांच अक्का संख्या में हुई। टीएस बाबा खुदे पहली बोला थे कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में संख्या बढ़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से संख्या बढ़ रही थी वो बढ़वे करी, लेकिन जब जानते हुए भी बढ़ा थे ओखर कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं करते सरकार। बांधी जी सिंहदेव साहब से मैं ले लेता हूं आपकी जन सुझाव वो बताया, आप सुना तो ये संजय साहब टीएस नहीं, मैं मोर बात ला थोड़ा होने दे, बस 2 मिनट की बात है। जी बोलिए। तो एक तो यहां से भी बातचीत आई कि हमने जानते हुए भी कि हमारे राज्य में अक्का संख्या बढ़ी, लेकिन उपाय न प्रशासनिक उपाय है, न चिकित्सक उपाय है, न डायग्नोसिस के उपाय है, न गांव स्तर पर कोई पंचायत स्तर पर कोई उपाय बना के। लेकिन बांधे जी ये जांच होते तभी तो रिपोर्ट आते ना, सब सहयोग करबो। नहीं बांधे जी जांच के दायरा बढ़े है तभी तो ये सब रिपोर्ट मिला था, तभी तो शुरुआती कदम उठा रही सरकार है। कतका एक जिला में कोनो जिला के आंकड़ा बता दे भैया, कतका प्रतिदिन जांच होते, भीड़ जन दिखाते संख्या भर बता दे। सुनो ना भैया आंकड़ा बता दे भैया, भीड़ आप देखा तो एक पहलू ये भी तो है कि लोगों ने पहुंचा थे, जांच हुआ थे। मैं तो संख्या बता दे कहता होगा,
सिंहदेव साहब से ले लेता हूं ना, आपके सवाल के जवाब में सिंहदेव साहब से ले लेता हूं। आंकड़ा बता देगा कौन जिला में कतका जांच होत है प्रतिदिन और कतका है ओखर रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट आते बांधी जी, डेली रिपोर्ट रात के आते, रिपोर्ट आवत है तो ओखर बात हो जाते है कि हम जो लोग पॉजिटिव आते तेखर बार हम कौन सा कदम उठात हन, एहुल बता दे हो भैया। चलो मैं पूछ लेता हूं ना, कदम उठावा था ले ले ओखर गांव में घर में कैसे कदम उठा था, अब मैं तुला बता दे। ठीक आप जवाब ले लेते हैं। हाँ ले लो। हाँ ठीक, सिंहदेव साहब जी, मैं हाजिर जवाब तो हर जिले का नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, रोड चैनल में भी मैं बताया है कि 10,140 टेस्टिंग करेंगे हम लक्ष्य दे हैं, और ये जिला का जोड़ है। मैं आपके चैनल के भी एक नकल भेज दे हूं और बांधी भाई के भी एक नकल होकर भेज दे हूं कि हर जिला में कितना टारगेट दिया गया है कि आप कौन पद्धति से कितना टेस्ट प्रतिदिन आपके करना है, ये निश्चित कर गए है। वो आंकड़ा कोई छुपन आंकड़ा नहीं है। आज मैं कोशिश करूं कि अपन ट्विटर अकाउंट में भी उल्ला चढ़ा दे, तो सब ना पता चल जाए कि कौन कौन पद्धति से कौन कौन जिला में कहां ट्रू नेट मशीन गए हैं, कहां पर ये एंटीजन रैपिड एंटीजन एंटीजन किट की काम चलत है, कितना करना है, और ये RT-PCR पद्धति से कितना सैंपल लेना है, ये सुनिश्चित करते। अंधेरा में हमारा नहीं चलत है, हमारे साधन के कमी जरूर है, लेकिन जितना साधन है वो में प्रतिदिन कर टारगेट हर जिला के देहल है। तो गांधी जी की भी मैं दे देवा भी मोट बांधी जी एक सवाल पूछी नहीं सिंहदेव जी, एक तो सवाल और पूछा था कि जेकर मन के पॉजिटिव हो गए उकर बस सरकार का करते हुल बता देते हो। जेकर पॉजिटिव हुए हैं उनके 2 जगह है उनके पहुंचाए कर, अब 3 हो गए हैं। अगर आपके लक्षण नहीं है, जिला असिम्प्टोमेटिक कथन कि आप पॉजिटिव आए गए हो और आपके सर्दी खांसी बुखार के लक्षण नहीं है, तो इनका बार कोविड केयर सेंटर के इंतजाम कर लगे। हम बार 22,000 जगह पूरा राज्य में है, ओके भी अगर जानकारी आप मन चाहो ट्विटर अकाउंट में भी चढ़ाए दे हूं, आप मन से भी साझा कर ले हो कि हर जिला में उनके वाला। और दूसरा रहेकर जगह है कोविड ट्रीटमेंट सेंटर, एक है केयर सेंटर जहां पर लक्षण कम है और जेकर लक्षण ज्यादा है कि आप पॉजिटिव आए गए हो और आपके बुखार लगत है कि तनी तबियत खराब लगत है, सांस लेने में दिक्कत होत है, तो वो कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में जाही, मान ला कि सही अस्पताल, वहां ICU भी हो सकते है, HDO हो सकते है, वो मध्य कर व्यवस्था करीब 2-3 हजार बिस्तर का वैसा व्यवस्था है। और तीसरा नया व्यवस्था जो चालू हुए है वो होम आइसोलेशन का, जिनकर यहाँ 3 BHK करकत है, 3 कमरा कर अगर घर है, शौचालय साथ में है, और एक कमरा में जो संक्रमित हुए हैं उमन के शौचालय और कमरा रहेकर अलग, जहां कोई बाकी परिवार के, और परिवार में कम से कम 1 आध जन और हुए कि कोई तबीयत बिगड़े तो अस्पताल में बता सकते हैं। तो होम आइसोलेशन ये तीसरा व्यवस्था अभी चालू हुए है 285 अलग अलग जिला में, 11 जिला में 5-5 आदमी मन के शुरू में परमिशन देहल गए हैं, 14 जिला में 10-10। तो 3 ठो व्यवस्था करेगे हवाए। कृष्णमूर्ति बांधी जी आपो मन सुने हो और कुछ सवाल वही पहले आप उठाऊ, कतको व्यवस्था सरकार प्रशासन कर ले, लेकिन मनखे की जिम्मेदारी है, कोरोना आपेल हो है तो थोकन आपे मन दूरी बना ले, जांच के बेरम थोकन आपे मन अपन ध्यान रख ले। अंशुमान जी बांधी जी ब्रेक के पहले सिंधु साहब बताते थे कि 3 प्रकार की व्यवस्था करेंगे, कोविड केयर सेंटर है, ट्रीटमेंट सेंटर है और होम आइसोलेशन है। हाँ कुछ कहा 2 मिनट के जी 2 मिनट बात कर लो जी। मैं हाँ जोन जेला पॉजिटिव होते तो तो सरकार हा उठा के लात है और उखर इलाज कराए के लिए बाबा TS सिंहदेव जो व्यवस्था बता रहे हैं उनके अनुसार हो रहा है। लेकिन वो 4-5 दिन कोरोना के रखे जो गांव में बैठ करके बगरात है देखर लिए उखर गांव में जा करके
जो प्रशासनिक ला, कोटवार ला या वहां के पटवारी ला, सचिव मन ला जो व्यवस्था बनाना चाहिए वो नहीं है। कल के बाद बताता हूँ, एसडीएम, मैं अपने मस्तूरी विकास खंड के एसडीएम ला फोन करके सूचना दूं कि एक कोरोना पॉजिटिव आदमी है घूम रहा, उसका लोगों ने वीडियो मुझे भेजा और मैंने एसडीएम को भेजा। गांव का सरपंच, ओखर गांव का सरपंच बोला कि मोर यहाँ के कल के पॉजिटिव आए भैया, और वो आदमी लोग घूमा थे, थोड़ा सरकार के आदमी मतलब बोल दो, थोड़ा व्यवस्था बना सुना थे ना सिंह देव साहब? व्यवस्था नहीं बनाए। लोहरसी गांव का है, आज की बात बता रहा हूं, आज ग्राम लोहरसी का है, जो लोहरसी का है, 2 केस वहां जो केस निकले हैं वहां पर भी हम लोगों ने बोल डाले कि वहां पर कोई जाओ भैया थोड़ा देख लो, व्यवस्था नहीं बन रहा। ये फील्ड में हमको अब ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारे ग्रामीण अंचल में अपने को व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। जो नोडल अधिकारी बनाया गया है वो घर में बैठा रहता है, वो जाता नहीं है वहां पे, और जाएगा आपका निर्देश आ जाए तो जाएगा। आपके बात है सिंहदेव साहब से पहुंच गए हैं, मैं सिंहदेव साहब से जवाब ले लेता हूं। मैं बिल्कुल सहमत हूं बांदी भाई से, और मैं धन्यवाद भी दे दूं IBC 24 के कि ये सब बात करके जो व्यवस्था है कैसे होके सुधारल जाए। लोकर पर भी आप हमारा मौका देते हैं, पब्लिक के सामने भी वो बात लात हैं आप मन के माध्यम से। और अभी बांधी जी बोली है, मैं भी अपन तरफ से जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होते मैं कलेक्टर साहब से भी बात कर ले हूँ और सुनिश्चित कर लूँ क्योंकि ऐसा व्यवस्था बनाए। और जो काम बांधी जी करत हैं ऐसे सहयोग हमला चाहिए, सरकार के भी सहयोग चाहिए। सरकार की जो कमी रहते ओला पार्टी पर ओला दूर करे बर, कमी ला दूर करे बर, इसलिए हमारा साथ चाहिए कि सरकार अपन से सब कर ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार से भी चूक होते। तो मैं धन्यवाद दूं सिंहदेव साहब। एक मिनट का एक और जानकारी मैं प्रस्तुत कर देता हूं आपके माध्यम से, एक छोटा सा संक्षेप में, बेरा कम है बांधी जी। हाँ बस संक्षिप्त में बोलो कि अभी खाना को व्यवस्था क्वारंटाइन में करोड़ों रुपया खर्चा करी, लेकिन यही ला एक सेंट्रल किचन बना के विकास खंड में कर देती तो उखर से आधा का आधा पैसा में हो जाती। इतना पैसा के फिजूल खर्ची हुए है। पहले दे देते सवाल, पहले देते सवाल ना सलाह मैं तो डायरेक्ट कलेक्टर से बात करे, हाँ ठीक ठीक, कलेक्टर से बात करे, SDM से बात करे, सिंहदेव साहब सुना थे मानिए सिंहदेव साहब। मोर एक चीज एक कहना है, कोई करने वाला नहीं है सिंहदेव साहब। मोर ये कहना है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जहां जांच सेंटर है, जहां भीड़ दिखत है, तो जैसे भीड़ मैनेजमेंट होते है वैसे संक्रमण मैनेजमेंट किया जाए, बांस के कुछ बल्ले लगा दिए जाए ताकि डिस्टेंस खुद से एक बारी से जांच हो सके। एक दूसरा जैसे दिल्ली में होते एसिम्प्टोमेटिक बन के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, उमर रुक जाए पहले, तो कैसे ऐसे हो सकते कि जिन मतलब लक्षण नहीं दिखते तेन मन अभी जांच मत कराए, जिन मतलब सर्दी खांसी के लक्षण वही मन बस जांच करा लाए ताकि थोड़ा भीड़ कम हो सके। एकदम इसने होना चाहिए। और पब्लिक से अपील करे कर बाद में, मदद मांगे कर बाद में सरकार पीछे नहीं रह सकते कि पब्लिक नहीं कर रहे थे भाई हम क्या करी, तो फिर सरकार की काम। तो जो आप कहते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मान ली कि आप रोड में गाड़ी चलावत हो तो भाई पब्लिक के कह दो आप नहीं भाई ठीक से देख के चलाओ, तो अब तो इसके चाहे ट्रैफिक की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहाँ कमी होते ओकरे पर तो सरकार है, तो अगर सरकार की तरफ से कमी होते व्यवस्था बनाने तो कोई दो बात है ये नहीं है कि सरकार के भी देखना चाहिए, चाहे बांस बल्ली लगाए, चाहे वो गोला रंग से बनाए देते हैं, पहले 3-3 फुट की गोला कई जगह सिंहदेव साहब, कई जगह ऐसे होते ना कि मनखे बस सीधे से नहीं माने तो वहाँ डंडा बल्ली लगाए जरूरत पड़ते काबर की वहाँ आगू बढ़वे जानकार है। तो हमला लगते कि ये सलाह ला आप मत होकर ध्यान न देते। एक और चीज कह रहा कि जो भी आदमी टेस्ट कराते हैं, मैं ओखमन से अपील करता हूँ कि अपन जानकारी सही फॉर्म में भरे, अपन नंबर सही, फोन नंबर कई जगह ऐसी शिकायत आते हैं कि फोन नंबर सही जालत नहीं गलत, तो अपन जानकारी सही भरो ताकि आपे मन के इलाज सही समय पे हो सके। बिल्कुल, तो हमला उम्मीद है और सही सबला उम्मीद है कि अब व्यवस्था तो कर सुधर ही, काबर के मंत्री जी से भी बात करे हैं, बांधी जी घलो अब बड़कन सलाह दिन हवे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब आपला भी, बांधी जी आपला भी, और अंशुमन जी आपला भी। जय जोहार।